हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट्स। आइए अब जो हम लिविंग वर्ड का आइए दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने लिविंग वर्ड क्या होता है ये आपको समझाया है, थोड़ा बहुत समझाया है। अब पूरे लिविंग वर्ड को समझने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसको मैंने पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि इन्हें लिविंग प्रोसेसेस के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं लिविंग प्रोसेस को आज हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। तो लिविंग प्रोसेस में अगर आप अपनी बुक्स में पलट के देखें या आपने जो आपने नोट्स बनाया है कल मेरा देख के, उसमें आप देखेंगे तो उसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है ग्रोथ। क्या लिखा है? ग्रोथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ग्रोथ से ही स्टार्ट करते हैं कि लिविंग वर्ड के अंदर ग्रोथ की मीनिंग क्या होती है। तो आप देखिए कि हमने यहां पे लिखा ग्रोथ। ग्रोथ मीनिंग क्या होता है, तो आप देखें कि ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। आप देखिए इस लाइन का बड़ा मतलब है, क्या है कि ग्रोथ का मीनिंग होता है कि मास में इंक्रीज कर जाना और इंडिविजुअल्स की संख्या में इंक्रीज कर जाना। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने इसको लिखा है, क्या लिखा है कि जो मास है और जो इंक्रीज इन नंबर है, इसको एनसीईआरटी ने इसको कहा है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। आपको एक एक लाइन कायदे से पढ़नी है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ इसे कहा है। अगर आप ग्रोथ देखें तो ग्रोथ जो है हमेशा ग्रोथ टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड। यानी ग्रोथ जो होती है वो हमेशा कहां से होती है? अंदर से होती है। यानी अगर आप ग्रोथ को देखेंगे तो ग्रोथ हमेशा कहां से होती है? अंदर से होती है। अगर इस ग्रोथ को देखा जाए, अगर हम यहां पे देखें तो इस ग्रोथ को अगर आप यूनिसेलुलर के केस में देखें, यूनिसेलुलर एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर के केस में अगर देखें तो यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ है, ग्रोथ और एंड रिप्रोडक्शन जो है वो सेल डिवीजन के द्वारा सेम मानी जाती है। क्या मीनिंग है यहां पे कि मैंने अभी बताया कि ग्रोथ का मतलब होता है कि मास में इंक्रीज हो जाए और इंडिविजुअल की संख्या में इंक्रीज कर जाए तो उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से होती है? सेल डिवीजन की वजह से। आप जानते हैं एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, 2 से 4 हो जाते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो जब सेल डिवीजन होता है तो उनकी ग्रोथ भी हो जाती है और उनका रिप्रोडक्शन भी साथ में हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बनी तो उनकी संख्या में भी परिवर्तन आया, और एक सेल से 2 सेल हुई तो उनकी रिप्रोडक्शन भी हो गया। वो एक प्रकार के बाइनरी फिजन का स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा कि बाइनरी फिजन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो यूनिसेलुलर के केस में ये होता है कि जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ हो जाता है, साइमल्टेनियसली साथ साथ हो जाता है। तो ये सेल डिवीजन के दौरान जो है वो होता है। और आप जानते हैं सेल डिवीजन का काम जो है वो रिपेयर का काम होता है। जितने भी सेल्स पुरानी सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करता है। इंजरी के दौरान जो है वो हीलिंग भी करता है। ये सारे काम जो है वो करता है। ये बात समझ आ रही है? आगे आ जाइए। लेकिन अगर यही ग्रोथ मल्टी सेलुलर के केस में देखा जाए, मल्टी सेलुलर एनिमल्स या हम ऐसे बोल सकते हैं आर हायर का मतलब होता है उच्च वर्गीय के लोग, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ की फेनोमेनन होती है, ग्रोथ यानी वृद्धि का जो मामला होता है वो एक एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। एक्सक्लूसिव इवेंट एक विशेष घटना होती है, एक्सक्लूसिव
इवेंट इसको बोलते हैं। कैसे ये एक्सक्लूसिव होता है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है ये अलग अलग तरीके से होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग समय पे होता है और अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग समय पे होता है। तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि अगर देखा जाए तो ग्रोथ जो है वो दो तरीके से आपको मिलेगा। कैसा मिलेगा? सबसे पहला जो है वो ये मिलेगा कि एक तो ग्रोथ होती है जो हमेशा कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस होती है, और जब कंटिन्यूअस होती है तो उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। या इसी को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहा जाता है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहा जाता है, जो कि किस में होता है? प्लांट्स में होता है। क्यों प्लांट्स में होता है? सवाल ये है। प्लांट्स में होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल थ्रू आउट द लाइफ, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। सेकेंड होती है जो अप टू सर्टेन एज होती है, यानी दूसरी प्रकार की सेल है जो अप टू सर्टेन एज तक होती है, अप टू सर्टेन एज तक होती है, तो इसे हम बोलेंगे लिमिटेड ग्रोथ। क्या बोलेंगे इसको हम? लिमिटेड ग्रोथ इसको हम बोलेंगे। तो लिमिटेड ग्रोथ होगी तो उसे हम बोलेंगे डिटर्मिनेट टाइप, डिटरमिनेट टाइप बोलेंगे। और ये किस में पाया जाएगा? एनिमल्स में पाया जाएगा। एग्जाम्पल एनिमल्स में पाया जाएगा, क्योंकि एनिमल्स की जो टिश्यूज होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, वो कुछ समय के बाद जो है वो लॉक कर दी जाती हैं या लॉक हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो लॉक कर दी जाती हैं या बंद हो जाती हैं। तो मैंने आपको ये बताया जो प्रक्रिया हमारे सामने आई है। तो ये आप देखिए कि ग्रोथ जो है इतनी सारी फीचर्स को जो है वो रखता है। आगे देखिए एक चीज और है इसमें कि जो ग्रोथ है, तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, आप जानते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रोथ शो नहीं करते हैं, लेकिन यहां इस केस में देखा गया है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं? इनका जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो और उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम उसी टाइप का मटेरियल जो है वो लाके चिपका दें या लाके डिपॉजिट कर दें, तो हम ये देख रहे हैं कि उसके मास में इंक्रीज आ गया, यानी इंक्रीज इन मास हो गया और वो साइज में भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसको ग्रोथ नहीं कहा जाएगा। क्योंकि ग्रोथ जो है वो हमेशा कैसा होता है? मैंने अभी लिखा है कि ग्रोथ जो है हमेशा कहां से होता है? इनसाइड से होता है। और यहां पे कहा गया है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो बाहर से होती है, एक्सटर्नल होती है, बाहर से। इसका मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को अगर किसी मटेरियल के सरफेस से कि नॉन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर हम उसको डिपॉजिट कर देते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को बोला जाता है एक्रीशन। क्या बोला जाएगा? एक्रीशन, एक्रीशन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने मैं लिख दूं, माउंटेन। आप देखिए कि माउंटेन पहले छोटे छोटे, उसके बाद बड़े बड़े माउंटेन हो जाते हैं। उसके बाद है बोल्डर्स। बोल्डर्स का मतलब होता है जो लार्ज रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनकी बात की जाएगी। थर्ड ये है जिसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। डिजर्ट एरिया में आपने देखा होगा कि जो वहां पे रेत होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, तो इसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रोथ नहीं कह सकते। लेकिन अब आप देखिए कि इसमें ग्रोथ हो रही है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल ग्रोथ हो। ओके, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग में और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है उसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। आप भी देखिए इसके अंदर भी दिया है, तो इसलिए सो वी कैन नॉट टेक, इसीलिए हम ग्रोथ को कैन नॉट टेक ग्रोथ एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं ले सकते। ऑर्गेनिज्म मैंने क्या बताया था? अभी मैंने बताया था कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो केवल लिविंग में पाई जाती है, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। ओके, तो अब हमने, आप देखिए कि लिविंग वर्ड की लिविंग प्रोसेस की पहली प्रॉपर्टी मैंने कंट्रोल कर दी है, या मैंने उसको आपको बता दिया, जिसका नाम है ग्रोथ। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा, जो अगली प्रॉपर्टी होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन
हो जाएगा। तो तब तक आप इसको पढ़िए और फिर हम अगली आपके लिए क्लास जो है वो ला रहे हैं, वो भी रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो थैंक यू, बाय फॉर नाउ।